अभी हमने देखा कि जो चारों एरियाज होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम इस टाइप से बना दें दोनों डायगोनल्स, अगर हमने ऐसे डायगोनल्स बना दिए तो ये जो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, अगर तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ये जो चारों एरिया है A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। ठीक है, हमने देख लिया था कैसे। अब ये पॉइंट तो हमारा कहाँ पे है, सेंटर पॉइंट पे एकदम। ठीक है, मिडिल में है। चाहे हम यहाँ से देख लें इसका पोजीशन, या फिर हम लोग कहाँ से देख लें, ऊपर से नीचे देख लें, फिक्स है। जितना हाइट इतना उतना ही हाइट यहाँ पे, जितने लेंथ इतना उतना ही लेंथ यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम इस पॉइंट को खसका दें इधर, क्या हम इस पॉइंट को यहाँ ले आए, अगर हम ऐसा ले आए इस पॉइंट को यहाँ पे, तो क्या होगा। ठीक है, कंडीशन देखनी तो क्या होगा। देखो हमने क्या किया है, हमें एरिया चाहिए। एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम यहाँ पहले ओ पॉइंट था, अगर यहाँ ओ पॉइंट दे दें हम लोग और ऐसा बना दें, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बना दें मान लो, तो हम एक चीज यहां से देख पा रहे हैं क्लियरली कि हमने क्या किया है, सिर्फ इस पॉइंट को शिफ्ट किया है, इस पॉइंट को शिफ्ट किया है। क्या ए बी ओ और सी डी ओ में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, एरिया में क्या कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। एरिया तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हमने सिर्फ इधर उधर शिफ्ट किया है अलोंग द लेंथ। क्या हाइट वाइज शिफ्ट किया है, क्या विड्थ वाइज शिफ्ट किया है कि नहीं। हमने तो इसे लेफ्ट और राइट शिफ्ट किया है, मतलब लेंथ के अलोंग, या तो इधर या इधर। ठीक है, अब बेस क्या है, बेस तो पहले भी ये था, बाद में भी बेस यही रहेगा। क्या हाइट चेंज हुई क्या, नहीं। हमने तो ऐसे खसकाया ना इसे, इसकी जो पोजीशन थी उसे लेफ्ट में लेके आए हम लोग, हमने हाइट में कुछ भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया पहले भी यही था, ये वाला एरिया बाद में भी वही रहने वाला है। ठीक है, जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया बाद में रहने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे क्या हो रहा है कि ये चीज कम हो रही है ना। पहले एरिया यहां पे था तो ये दोनों एरिया, चारों एरिया बराबर थे। अब चारों एरिया को बराबर करना पड़ेगा, ये दोनों तो पहले जैसे ही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये एरिया कम हुआ ना, हाइट कम होगी देखो, लेकिन इसकी हाइट बढ़ गई, तो इसको कंपनसेट कौन कर रहा है, ये वाला एरिया। मतलब इन दोनों का जो समेशन है वो इन दोनों के समेशन के बराबर है। ठीक है, अभी प्रूफ भी कर लेंगे हम लोग। अगर हम ऊपर नीचे खसका दे इसे, है ना, अगर हम ऊपर नीचे खसका के देखें इसे, तो यहां पे क्या होगा, मान लो हमने थोड़ा ऊपर कर दिया तो हम ऐसे देखेंगे, फिर बेस इसे मानेंगे और यहाँ बेस इसे मानेंगे, और हाइट तो सेम रहेगी। हमने ऐसे खसकाया ना, तो हाइट तो पहले भी यहां से अगर यहां लेंगे तो भी सेम रहेगी, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से यहां लेंगे तो भी एल्टीट्यूड ही रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आ गई, वो तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि बाद में जब हमने ऊपर नीचे खसकाया पॉइंट को, तो ये दोनों एरिया सेम रहेंगे, इनमें चेंजेस आएगा। तो अगर ऊपर खसकाया तो इसका एरिया कम होगा, तो इसे अपना एरिया बढ़ाना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए। मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इन दोनों का एरिया भी कांस्टेंट। मतलब A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4। बात समझ में आ गई एक्चुअल में क्या किया हमने। ये तो था समझने का एक तरीका बस। ठीक है, अगर प्रूफ भी करने को आए या फिर पता करना है कि प्रूफ कैसे करें तो भी देख लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, यहां पे O पॉइंट है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। यहां पे हमने इसे मिला दिया, अभी तो एकदम सेंटर पॉइंट पे थे हम लोग। ये डायगोनल से क्या, नहीं डायगोनल्स नहीं है, ये तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे। ठीक, हमने मान लिया यहाँ पे ये हाइट कितनी है H1 और ये कितनी है H2, ये हमने मान ली H3 और ये हमने मान ली H4। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, ये हमने मान ली। हमने इस पूरे वाले एरिया को क्या मान लिया, अगर हम बात करें तो ये पूरा एरिया है A1, इस पूरे एरिया को हमने A2 बोल दिया, ये मिला के। ठीक है, ये A3 बोल दिया हमने, और ये वाला पोर्शन A4 बोल दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये A1 A2 A3 A4। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एरिया की, तो यहाँ पे A1 कितना होगा, A1 होगा हाफ, ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो हाफ बेस। इसकी बात करें अगर हम A1 की, तो बेस क्या है B इंटू हाइट कितनी है H4। A2 की बात करें तो हाफ
बेस कितना होगा, ये भी एल रहेगा ना, इक्वल है, ये भी विड्थ रहेगा। बेस इंटू हाइट कितनी है h1, ठीक है। a3 की बात करें अगर हम तो हाफ बेस क्या है b इंटू हाइट क्या है यहाँ पे h3, ठीक है। a4 की बात करें हाफ बेस क्या है l इंटू हाइट क्या है h2, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। एक काम करते हैं, इसे 1 बोल देते हैं, a1 है तो ये a2 है तो h2, a3 है तो h3 और ये h4, कितना हो जाएगा ये a1 h1 h2 h3 और ये h4, ठीक है। अब यहां पे अगर हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं तो हमने अभी क्या बोला कि a1 प्लस a3 बराबर a2 प्लस a4, क्या ऐसा है क्या, देख लेते हैं। a1 प्लस a3 ये जनरल ऑब्जर्वेशन से हमने इसको जो पहले समझा था वो जनरल ऑब्जर्वेशन था हमारा, प्रूफ देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। हमने देखा कि भाई यहाँ पे h1 प्लस h3 कर दे अगर हम तो क्या हमें l मिलेगा, क्या h1 प्लस h3 कर दे तो l मिलेगा, क्या h2 प्लस h4 कर दे तो क्या b मिलेगा, क्या है ना, ऐसा ही हो रहा है। ll कॉमन a2 a4, हमने क्या किया यहाँ पे a1 लिख दिया, a1 कितना है, a1 प्लस a3 की बात करें अगर तो a1 कितना है हाफ b इंटू h1, ठीक है, और a3 कितना है हाफ b इंटू h3, ठीक है। अब बात करें हैं a2 प्लस a4 की, तो a2 कितना है यहाँ पे हम लोगों के पास हाफ l इंटू h2 प्लस हाफ l इंटू h4, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर यहां से कलेक्टिवली अगर हम देखना चाहें तो यहां से हम देख सकते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है हाफ b कॉमन h1 प्लस h3, और यहां देखें तो क्या निकल के आ रहा है हाफ l h2 प्लस h4, ठीक है। यहां हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि ये कितना निकल के आएगा h1 प्लस h3 कितना है l, तो हाफ b इंटू l है ना, h1 प्लस h3 क्या है l। वहीं अगर h2 प्लस h4 देखें तो ये क्या है b, हमने लिख दिया हाफ l इंटू बी, हाफ l इंटू बी, हाफ l इंटू बी। हो गया प्रूफ कि a1 प्लस a3 किसके बराबर होगा a2 प्लस a4। ये तो हिलेगा भी नहीं, हाफ बेस इंटू हाइट, अगर हम इस पॉइंट को यहां भी लेते तो हाइट तो यही आती, यहां लिया तो भी हाइट वही आई, बेस तो सेम ही रहेगा, तो इनमें चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। सिर्फ इतना समझना है कि अगर सेंटर पॉइंट पे है, हमने क्या खींचा है यहाँ पे, हमने खींच दिया डायगोनल्स, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो चारों एरिया बराबर अगर इधर खिसका दिया हमने तो जो अपोजिट वाली साइड्स वाले रहेंगे, मतलब ये वाला जो साइड रहेगी है ना, ये वाली जो साइड रहेगी दोनों, ट्रायंगल A2 और प्लस ट्रायंगल A4, ट्रायंगल A2 प्लस ट्रायंगल A4 बराबर ट्रायंगल A3 प्लस A1, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायगोनल्स डू नॉट कट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन बाइसेक्टर होगा। हम बोल सकते हैं कि जो AC डायगोनल है वो BD डायगोनल का बाइसेक्टर, लेकिन कौन सा, लेंथ बाइसेक्टर बोल सकते हैं, साइड बाइसेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। वो क्या करेगा, इन दोनों, ये जो BD लेंथ है उसे हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देगा, मतलब ये बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली जो BD है वो बाइसेक्टर किसका रहेगा, AC का, लेकिन एंगल बाइसेक्टर नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक। दूसरी चीज, ये 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे। अभी हमने देखा था एक ट्रायंगल बना लिया था हमने, क्या है 90 डिग्री, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा हो जाए, अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं आगे हम लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे पास मान लो ट्रायंगल है कोई, उसके अंदर मान लो हमने मान लिया पॉइंट एक O, ठीक है। हमने ज्वाइन किया A से O को और B से O को, ठीक है। चारों वर्टेक्स जो रहेंगे वहां से इसे क्या कर देना, ज्वाइन कर देना है, ठीक है, कर दिया। अभी हमने देखा था कि ये दोनों ट्रायंगल का समेशन बराबर ये दोनों ट्रायंगल का समेशन, ठीक है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन
ठीक है, अब हम दूसरी बात करेंगे। यहाँ पे कंडीशन निकल के आती है, कंडीशन ये है यहाँ पे हमारे पास कि BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रूफ से मतलब नहीं है, हमें बस याद रखना है, कहीं कहीं जगह काम आएगा लेकिन प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर है? अभी तो पॉइंट अंदर था, मान लो पॉइंट बाहर कहीं हुआ तो भी यही कंडीशन अप्लीकेबल होगी। ठीक है, हमने O को A से मिलाया, B से मिलाया, C से मिला दिया और D से मिला दिया। ठीक है, तो यहां पे वही कंडीशन अप्लीकेबल होगी, BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। क्लियर? दोनों कंडीशन हमें याद रखनी, चाहे कोई भी पॉइंट हो, चाहे कहीं भी पॉइंट हो, अंदर हो बाहर हो, इनका समेशन है ना, जो एक डायगोनल बनने वाली थी एक्चुअल में, तो हम BD तो नहीं लिख सकते डायरेक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, लेकिन B से O स्ट्रेट लाइन है, तो हमने BO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर जॉइन देन द फिगर फॉर्म इज, कौन सा फिगर फॉर्म होने वाला है ये हमें बताना है। ठीक है, ABCD क्या है, यहाँ पे हम लोगों के पास रेक्टेंगल है, हमने बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ये जो साइड्स है ना, इनके मिड पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है, इन्हें क्या किया हमने, मिला दिया। ठीक है, तो ये जो फिगर फॉर्म होने वाला है, इनको ज्वाइन करने के बाद ये कौन सा फिगर होने वाला है, ये हमसे पूछा गया है, हमने इसे नाम दे दिया EFGH। ये कौन सा फिगर है, देखने में क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहले चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या FE बराबर EH है, क्या FE बराबर EH है, या फिर FG बराबर GH है, क्या ये चारों लेंथ इक्वल है? समझते हैं बात को। भाई पूरा लेंथ कितना है, ये L है, तो ये L/2 होगा। ठीक है, और ये होगा B/2। बात समझ में आ गई? ये भी कितना होगा, B/2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये F क्या है, मिड पॉइंट में है, तो ये B/2, ये L/2, ये भी L/2 हो जाएगा, ये B/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, B/2, और ये कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, यहां पे हमें पता है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग। हमने लगाया L/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर, यहां भी वही चीज लगेगी, यहां भी वही चीज, यहां भी वही चीज। इसका मतलब ये चारों साइड क्या है, इक्वल है। चारों साइड क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इक्वल साइड्स हो गए तो ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल नहीं हो सकता। चारों साइड इक्वल किस में होती है, चारों साइड इक्वल हम लोगों की किस में होगी, स्क्वायर में होगी। लेकिन यहां पे ये स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? दूसरी कंडीशन अभी हम जब पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि उसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या हर एक एंगल 90 डिग्री का है? हर एक एंगल मतलब ये जो एंगल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 90 डिग्री होना चाहिए। हालांकि चारों एंगल का समेशन 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, चार साइड से मिलकर बना हुआ है। लेकिन यहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये स्क्वायर है। ठीक है, एक चीज समझना कि ये अगर 90 डिग्री करना है हमें, बात समझ में आ रही है? अगर हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है वो स्क्वायर है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड इक्वल हो, ऐसे सिर्फ दो ही फिगर पॉसिबल है। कौन कौन से? एक होगा हम लोगों के पास स्क्वायर और एक होगा रोम्बस। थोड़ा सा शेप चेंज कर दें तो वो बनेगा रोम्बस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे मान लेते हैं, हमने सोचा कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर होने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री हो चुका है, इसका मतलब कि यहां 180 डिग्री का है पूरा एंगल, ये 90 हो चुका है, तो बचा कितना, 90 डिग्री। कितना बचा, 90 डिग्री। ये क्या होना पड़ेगा, मान लो ये x है, तो इसे भी x होना पड़ेगा। ज्योमेट्री के हिसाब से देखें ना हम लोग, ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये y है अगर, तो ये भी y होना पड़ेगा ज्योमेट्री के हिसाब से अगर हम देख ले तो। क्यों? क्योंकि भाई यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, देखो ये क्या है एंगल, ये साइड क्या है, बराबर है, ये भी एंगल क्या है, बराबर है ना। बात समझ में आ गई? ये क्या है, बराबर। अब हमने देखा यहाँ x के अपोजिट में L/2, यहाँ भी x के अपोजिट में L/2, यहाँ y के अपोजिट B/2, यहाँ y के अपोजिट B/2।
अगर ये 40 डिग्री हमको करना पड़ेगा, जब ये 40 डिग्री करेंगे, सॉरी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री करेंगे, तब जाके ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि 180 माइनस 2x 180 माइनस 90 मतलब ये 90 हो जाएगा। तो क्या है क्या ऐसा? नहीं। क्यों नहीं है भाई? ये तो हमें पता है 90 डिग्री है, ये 45 होना पड़ेगा, इसे भी 45 होना पड़ेगा। कब? अगर हम चाहते हैं कि भाई ये 45 हो, ये भी 45, क्योंकि यहां भी वही कंडीशन लग जाएगी, फिर इन दोनों को देखना पड़ेगा, फिर यहां कंडीशन लगाएंगे, फिर यहां कंडीशन लगाएंगे। अगर ये 45 डिग्री हमें करना पड़ेगा, अगर 45 डिग्री करेंगे तभी जाके क्या होगा, मान लो यहाँ पे z है, अब y प्लस जेड भी क्या होना पड़ेगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि इसे 90 डिग्री करना है, तो इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब ये 45 ज्योमेट्री के हिसाब से। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? ये दोनों एंगल कब होंगे? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल में कि एंगल्स, अपोजिट एंगल्स जो रहेंगे, मान लो अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो जो अपोजिट साइड्स रहेंगी वो भी इक्वल होंगी। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर बोल सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। कहने का मतलब ये कि अगर ये दोनों एंगल बराबर है तब जाके ये लेंथ बराबर होगी, लेकिन ये तो है ही नहीं, ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये दोनों एंगल अलग अलग है, ये दोनों एंगल अलग अलग हो गए, मतलब 45 हो नहीं सकते, 45 नहीं है, इसका मतलब ये 90 हो नहीं सकता, ये 90 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, ये रोम्बस। क्या हो सकता है? ये रोम्बस। बात समझ में आ गई? और भी तरीके हैं प्रूफ करने के। देखो यहां पे अगर हम क्या करें, यहां पे डायगोनल बना देते हैं। ठीक है, क्या बना दिया हमने? डायगोनल बना दिया। ये मिड पॉइंट है, अगर हम इसे ऐसे झुका के देखें तो हम लोग एक चीज यहां से देख पाएंगे, बस यहां वही सीख रहे हैं, आंसर तो आ चुका है, रोम्बस है, लेकिन वही देख रहे हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कब काम आएगा हमें। देखो यहां पे A, F, E, ये D और ये B। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? मान लो इस डायगोनल को हमने बोल दिया D, क्या बोल दिया हमने? D बोल दिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, F एंड E आर मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, 1:1, ये पैरेलल है, पैरेलल है ना, ये क्या होगी? ये पैरेलल होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से, देखो कि अगर ये D है तो ये D/2 होगी। मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होगी? ये D/2 होगी, तो इसे हमने बोल दिया D/2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसे डायगोनल बना दे तो ये भी D/2 हो जाएगी, ये भी D/2 हो जाएगी और ये भी D/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से भी हमने देख लिया, क्या देख लिया? यहां से भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम से कि चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर या रोम्बस हो सकता है। फिर हमने देखा कि 90 डिग्री अगर यहां पे होगा, यहां पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, किसके लिए? स्क्वायर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या होगा? ये रोम्बस होगा। क्लियर? अब बात करते हैं ज्योमेट्री फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे उनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ज्वाइन कर देंगे तो कौन सी ज्योमेट्री बनने वाली है, हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहां से क्या हम AC को मिला दे? क्या हम AC को मिला सकते हैं? क्या नहीं, AC को नहीं मिला सकते, वो तो डायगोनल होगा, एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर इसे 45 डिग्री में ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये भी एंगल बाइसेक्टर ऐसा होगा। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक, ये एंगल बाइसेक्टर कुछ ऐसा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं इनसे एक ज्योमेट्री निकल के आ रही है, एक फिगर बन के तैयार हो रहा है। ठीक, कौन सा फिगर बन के रेडी हो रहा है? ये वाला जो फिगर है, ये क्या बनने वाला है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ठीक है, क्या बनने वाला है ये हमें देखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम लोग ऐसा जानते हैं कि ABCD यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री है ना, रेक्टेंगल है तो 45 डिग्री होगा। अगर 45 डिग्री होगा तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है? एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, सारे एंगल क्या होंगे यहाँ पे? 45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक, दूसरी बात, अगर हम एक चीज यहां से ऐसा कर दें कि हम लोग यहाँ पे एक लाइन बना दें,
हमने क्या बना दी, एक लाइन बना दी यहाँ पे, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ये क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या चीज है ये, ठीक। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ये 45 डिग्री अगर है तो ये भी 45 डिग्री है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्स लाइंस, तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज हो जाएगी, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45, तो यहाँ पे चारों साइड क्या हो गई 90 डिग्री की हो गई। तो हो सकता है 90 डिग्री है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये रोम्बस तो नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के केस में क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल्स होने वाले हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो हमें अब देखना पड़ेगा साइड्स, क्या यहाँ पे साइड बराबर होने वाली है क्या, देखो साइड बराबर होगी क्योंकि एंगल अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। 45 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहेगी ये और 45 डिग्री के अपोजिट में साइड ये रहेगी, ये इक्वल है, ठीक है। अब यहां भी ये चीज क्या है, इक्वल है, यहां भी ये चीज क्या होने वाली, इक्वल। तो ये जो चारों चीजें हैं, ये जो चारों चीजें हैं यहां पे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही। तो ये क्या निकल के आएगा, एक स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, स्क्वायर। हो सकता है हमसे एरिया की बात कर ले, वो कि एरिया क्या है इसका, इस स्क्वायर जो बन रहा है एंगल बाइसेक्टर से, उसका एरिया क्या निकलने वाला है। कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमें एक चीज तो पता लग गई कि ये स्क्वायर है, क्या पता लग गई, स्क्वायर है, ठीक। नाम दे देते हैं PQRS। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ PQRS कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ PQRS देखो एकदम आसान है। यहां से अगर हम लाइन खींच दें, ठीक है, ये स्क्वायर है क्योंकि, ठीक है, ये 90, ये 90, ये 45, ये 45, तो अगर हमने ये वाली साइड निकाल ली तो हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। हम लोग जानते हैं कि यहां पे ये चीज क्या है, यहां से कर लेते हैं, ये 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री। अगर हम एक काम करें, यहां पे क्या लगा दें, ये तो b/2 है, ये भी b/2 है, ठीक। तो जब ये 45 डिग्री का हो जाएगा तो अगर हम tan 45 लगा दें यहाँ पे, tan 45 क्या होगा, अपोजिट tan 45 क्या होगा, इसे हम नाम दे दिया हमने LM, ठीक है। तो tan 45 क्या होगा, अपोजिट मतलब ML अपॉन LC। तो ML कितना है हम नहीं जानते, LC पता है क्या हमें, LC पता है b/2, tan 45 होता है 1, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क मतलब हमारी जो ML है वो आ गई b/2, ML क्या है b/2 आ चुकी है, ठीक है। ML इज इक्वल टू b/2, ठीक है। ये भी वही चीज होगी, यहां भी वही चीज लगेगी ना, तो यहां भी कितना होगा b/2, ये हो गया b/2, ये भी हो गई b/2। पूरी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ देखा जाए तो L है, पूरी लेंथ देखा जाए तो L है, ये b/2 प्लस b/2, ठीक है। इसे हमने यहां तक की लेंथ को क्या मान लिया, मान लो हमने x मान लिया, क्या मान लिया x, तो b/2 प्लस x प्लस b/2 बराबर L, तो x बराबर L माइनस बी, x बराबर कितना आ गया L माइनस बी, मतलब डायगोनल आ चुका है हमारे पास, है ना, स्क्वायर है तो ये इक्वल होंगे, डायगोनल्स आ चुके हैं हम लोगों के पास, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ये चीज अगर हमारे पास मिल चुकी है और ये 45 डिग्री है, ठीक है, या तो हम ये बोल दें या ऐसा बोल दें हम लोग, ठीक है। पूरी चीज हमको x मिल चुकी है, तो ये कितना पोर्शन होगा, ये x/2 होगा, नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, अगर हम PS निकाल लें तो a² कर देंगे, ठीक। तो हमने लगा दिया यहाँ पे क्या, साइन थीटा लगा दो या कॉस थीटा लगा दो, हमने साइन थीटा लगाया, साइन 45 क्या होगा, अपोजिट x/2 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब PS, साइड बोल सकते हैं उसे, तो PS कितना आ जाएगा x अपॉन, ये कितना होगा साइन 45 1/√2, कितना होगा 1/√2, तो ये हो जाएगा x अपॉन √2, x अपॉन √2, और x की वैल्यू कितनी है L माइनस बी, x की वैल्यू कितनी है L माइनस बी। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, हमने PS का स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसका PS का स्क्वायर ले लिया, तो एरिया कितना आ जाएगा
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। ए स्क्वायर होता है ना, पी एस का स्क्वायर कर दो या ए स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एल माइनस बी बाई रूट टू का स्क्वायर, मतलब 1/2 एल माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1/2 एल माइनस बी इंटू एल माइनस बी। भाई साइड निकाल ली हमने, बस हमने साइड निकाल ली, इसका स्क्वायर कर दिया तो आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई।